हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों का लास्ट वीडियो लेक्चर है मॉडल पेपर सॉल्यूशन का। मैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन करवा दी। ओके, आप लोगों का फिजिक्स ऑनर्स का मॉडल पेपर आज हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोगों का ये जो वीडियो है आप लोगों का ये लास्ट वीडियो है। ओके, आज के बाद आप लोगों के लिए फिजिक्स ऑनर्स का कोई वीडियो नहीं आएगा। ऐसे भी आप लोगों का कल एग्ज़ाम है, तो कल एग्ज़ाम है तो अब तो आएगा भी तो कोई फ़ायदा थोड़ी होगा, आप लोग थोड़ी देखिएगा एग्ज़ाम के बाद। तो मैं बस थोड़ा सा टाइम बाकी है तो उसके लिए मैं एक दो वीडियो मैथ ऑनर्स वालों का बना दूंगी। बस उन लोगों का भी एग्ज़ाम है 17 को ही और आप लोगों का भी एग्ज़ाम 17 को ही है। ओके, तो इसके बाद आप लोगों का कोई भी वीडियो नहीं आएगा, ये आप लोगों का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो देखिए, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा और वीडियो में जो भी एडवर्टाइजमेंट आएगा ना उसको पूरा देखिएगा, उसको स्किप मत कीजिएगा। बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐड को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 क्या आप लोगों का, इन एसआई यूनिट द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज। तो आप लोगों का एसआई यूनिट में क्या है आप लोगों का देखती हूँ, इन एसआई यूनिट द यूनिट ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जूल। तो एसआई यूनिट में पूछ रहा है तो आप लोगों का इसका आंसर होगा 4.2 × 10⁻³ ओके, तो 128 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 129 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आप लोगों से इसमें आप लोगों से रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा आप लोगों का क्या होगा। पहला बोल रहा है वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू द हीट टेकन, तो ये सही है। और सी में बोल रहा है वर्क डन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट टेकन, तो आप लोगों का वर्क डन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट टेकन जो बोल रहा है ये आप लोगों का गलत है। ओके, शायद मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 127 नहीं बताई थी। तो देखिए 127 आप लोगों का क्या होगा, 127 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लग रहा है मुझे, बट 127 मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन मुझे बी लग रहा है इसका। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए 129 क्या होगा आप लोग का, कौन सा पूछ रहा है आप लोगों का, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आप लोग का रॉन्ग स्टेटमेंट है वर्क डन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द हीट टेकन। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आप लोग को 129 बता दी मैं। अब देखिए 130 क्या बोला है, 130 है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज यूनिट मास ऑफ ए गैस बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड इट्स। तो आप लोगों को इसको, ये आप लोगों का जो डिफिनीसन है वो 1 कैलोरी का है। ओके, तो 130 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर 130 का ऑप्शन नंबर सी नहीं डी थोड़ी, स्पेसिफिक हीट का है। ओके, मैं क्या बोलती, देखिए दी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज यूनिट मास ऑफ ए गैस बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड, ये हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट है। 130 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए ये आप लोग का डिफिनेशन है, तो बुक में भी देख सकते हैं क्या डिफिनेशन है। आप लोग का चारों का डिफिनेशन समझ लीजिएगा ताकि आप लोगों से एग्जाम में कुछ और भी पूछे तो आप लोग अच्छे से बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पता नहीं मेरे मुँह से वो कैसे निकल गया। 131 क्या है, दी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 ग्राम ऑफ प्योर वाटर बाय 1 डिग्री, मतलब टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस को, अगर 1 ग्राम प्योर वाटर को इंक्रीज करने पे जो हीट लगता है ना वो आप लोगों का कौन सा हीट है। तो आप लोगों का इसका आंसर शायद 1 कैलोरिक था। देखिए 131 आप लोग एक बार डिफिनेशन बुक से देख लीजिएगा प्लीज़, मुझे अभी डिफिनेशन याद ही नहीं है उसका। 132 क्या है, दी एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज। तो देखिए स्पेसिफिक हीट का एसआई यूनिट क्या होता है, तो आप लोगों का इसका एसआई यूनिट होता है जूल पर केजी डिग्री केल्विन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है 132 का स्पेसिफिक हीट का। ओके, देखिए 133 क्या है, ए ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन P एंड 1/V ऑफ ए गैस अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी। तो वो पूछ रहा है आप लोगों से आप लोगों से क्या पूछ रहा है, P और 1/V के बीच में जो ग्राफ बनता है ना एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्म की बारे में बात कर रहा है। तो कौन सा आप लोगों का ग्राफ बनता है, तो आप लोगों का वो जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो 133 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप लोग देख लिए 133 नंबर क्वेश्चन। 134 क्या है, देखिए आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, वीडियो में जितना भी एडवर्टाइजमेंट चलेगा ना वो काउंट करके मुझे बता दीजिएगा। ओके, बस अब तो आप लोग का ख़त्म ही हो गया, तो अब बस आज लास्ट ही है।
134 क्या है, एट वाट टेम्परेचर अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम इज़ द प्रेशर ऑफ ए गैस डबल दैट एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए आप लोगों का इसका आंसर क्या होगा 134 का, इसका आप लोगों का 273 डिग्री सेल्सियस करेक्ट आंसर है। ओके, तो 134 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या 135 पीवी हैज़ द सेम यूनिट एज। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को प्रेशर का यूनिट पता होना चाहिए और वॉल्यूम का यूनिट पता होना चाहिए, तभी तो आप लोग पीवी का यूनिट पता कर पाइएगा। तो पी का देखिए प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है आप लोगों का फोर्स अपॉन एरिया, डायमेंशन से भी एनालिसिस कर सकते हैं। देख लीजिए प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स मतलब MLT-2 इसका डायमेंशन होता है। ओके, और फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया का होता है ये L², और क्या है P इंटू बी, बी मतलब आप लोगों का LQ हो जाएगा। तो देखिए ये कट कर दीजिएगा तो आप लोगों को क्या आया ML² T-2 आया। तो आप लोग ये चारों ऑप्शन में देखिए टेम्परेचर तो नहीं होगा। ओके, अब फोर्स का MLT-2 होता है तो ये भी नहीं होगा। तो आप लोग देखिएगा वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स होता है MLT-2, फोर्स क्या होता है आप लोग को MLT-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट L मतलब ML² T-2। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 135 का। चलिए क्या आंसर हो जाएगा आप लोग को, मैं एक बार दूसरे कलर से टिक कर देती हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। तो 135 का आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग 135 तक देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे 136 नंबर क्वेश्चन। 136 आप लोगों का क्या है, इफ़ द प्रेशर ऑफ ए क्लोज्ड वेसल इज रिड्यूस बाय ड्रॉइंग आउट सम ऑफ द गैसेज द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द वेसल। तो मीन फ्री पाथ का आप लोगों का क्या कंडीशन है, मतलब कि पूछ रहा है अगर प्रेशर जो है क्लोज्ड वेसल में कम की क्या लिखा हुआ है, छोड़िए हटाइए, क्वेश्चन समझाने का टाइम नहीं है। इसका आंसर होगा आप लोगों का इंक्रीजेज, 136 का होगा इंक्रीजेज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 136 का। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 137 आप लोगों का क्या है, द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इनक्लोज्ड इन चैम्बर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन, द प्रेशर बिकम्स डबल बिकॉज द। तो आप लोग का इसका हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बिकम्स √2 फोल्ड। तो 137 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग 137 देख चुके हैं, अब देखिए 138 क्या है। 138 बोला है द स्पीड ऑफ 5 मॉलिक्यूलर of gas are 2, 3, 4, 5, 6 and then the RMS velocity of these molecules will be। तो देखिए मैं आप लोगों को ये समझाना चाहूँगी, ये RMS बोल रहा है ना, तो सबसे पहले आप लोग क्या सबसे लास्ट से देखिए, लास्ट में क्या दिया हुआ है एस मतलब आप लोग का होता है स्क्वायर। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये सभी का स्क्वायर कर लीजिए। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। ओके, मैं समझा रही हूँ, एक दो समझ भी लीजिए ताकि इस टाइप से कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग एग्जाम में कर लीजिएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। स्क्वायर कर लिए, स्क्वायर के बाद है आप लोगों का मीन, मतलब एम है तो एम मतलब होता है आप लोगों का मीन। तो चलिए मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकालते हैं सभी को सम करके और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करके। तो 16, 9, 25, 25, 25, 50 और 50, 30, 80 और 80, 6, 86 क्या होगा देखिए जोड़िए तो 16, 9, 25, 25, 25, 50 और 50, 30, 80, 6, 86, 4, 90, ऊपर 90 आया और डिवाइड मीन क्या होता है हम लोग का सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो नंबर हम लोग का कितना है, नंबर हम लोग का 5, तो आप लोग इसको कीजिएगा तो 16 आएगा। तो स्क्वायर कर लिए, स्क्वायर करने के बाद मीन कर लिए, अब हम लोग को रूट करना है। तो रूट अंडर 16 निकालिएगा तो आप लोग का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 138 का। आप लोगों को समझ में आया। देखिए एक बार और बता देती हूँ क्योंकि हो सके तो आप लोग को इस टाइप से एग्जाम में यार 2, 3, 4, 5, 6 तो वहाँ 1, 2, 3 दे दे, कुछ भी दे दे, तो आप लोगों को कम से कम RMS तो निकालने आना चाहिए। तो ये बहुत ही ईजी है, तो एग्जाम में आ सकता है। इसके लिए मैं आप लोगों को 138 फिर से बताती हूँ। देखिए 138 में क्या RMS पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे, आगे से नहीं पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को एस दिखा, तो एस मतलब होता है हम लोग का स्क्वायर, तो सबसे पहले हम लोग इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर किए तो हम लोग को 4, 9, 16, 25 और 36 आया। उसके बाद हम लोग जब स्क्वायर कर लिए उसके बाद हम लोग को एम दिखा, तो एम मतलब होता है हम लोगों का मीन। तो मीन निकालने का, मीन और एवरेज एक ही बात है। ओके, तो एवरेज निकालते हैं सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशन। ओके, तो आप लोग का यहाँ कितना है 5 मॉलिक्यूल है टोटल, और इसका सम कितना होगा, सम हुआ है आप लोगों को 90, और मतलब मॉलिक्यूल कितना है 5, तो आप लोगों का 16 आ जाएगा इसका मीन। ओके, तो आप लोग स्क्वायर भी कर लिए, मीन भी कर लिए, उसके बाद आप लोग को करना है रूट, तो इसका रूट कर लीजिएगा, तो आप लोगों को 4 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, तो आप लोगों का 138 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर समझ में आया होगा 138 तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 139 के आप लोग का, एट विच टेम्परेचर वुड द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस हैव ट्वाइस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी हैव एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, तो मैं 139 ही है ना, 139 का इसका आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा। ये क्या पूछ रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर वुड द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस ट्वाइस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, किस पे आप लोग का एवरेज काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस हो जाएगा, किस एनर्जी पे, और एनर्जी का दिया हुआ एनर्जी जो है आप लोगों को 27 डिग्री सेल्सियस पे है। ओके, तो आप लोग सबसे पहले इसको क्या करना होगा, इसको आप लोग को चेंज करना होगा डिग्री सेल्सियस से कैल्विन में, तो कैल्विन में चेंज कीजिएगा तो 300 हो जाएगा, 27 + 2 73, तो आप लोग का 300 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, जब आप लोग का एवरेज काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आप लोगों का 600, और जब आप लोग का 600 आ जाएगा ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा 600 में से 273 को माइनस कर दीजिएगा, तो देखते हैं क्या होता है। 600 और में से 273 माइनस करना है, तो 10 में से 3 जाएगा तो 7, और 9 में से 7 जाएगा तो 2, शायद आई थिंक इसका ऑप्शन कुछ और आ रहा है, रुक जाइए मैं चेक करती हूँ। तो देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करने में आप लोगों को 327 आ रहा है। ओके, यहाँ पे 7 है, मैं मुझे कुछ और दिख रहा था, तो आप लोगों को सब्ट्रैक्ट करने में 327 आ रहा है। तो आप लोग का जितना भी ऑप्शन दिया गया हुआ है ना सभी गलत है, तो आप लोगों का 139 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर सकते हैं अप्रॉक्स में, लेकिन आप लोग का करेक्ट आंसर आएगा 327। मैं इसलिए मुझे लग ही रहा था कि इसे गलत है, इसलिए मैं सॉल्व कर दी, क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा था यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस है, तो कैल्विन में चेंज करेंगे तो 300 हो जाएगा, और बोल रहा है कि ऐसे काइनेटिक एनर्जी इसको ट्वाइस करना है, तो मतलब 600 पे 600 डिग्री सेल्सियस उसका आंसर होगा। अगर हम लोग का 600 डिग्री सेल्सियस होगा तो मतलब 600 कैल्विन, 600 कैल्विन आंसर होगा, और उसको हम लोग डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो 327 आएगा। और यहाँ मैं ये बोल रही थी इसलिए मुझे लग गया, तो आप लोग ए करेक्ट कर सकते हैं, बट इसका करेक्ट आंसर होगा 327। ओके, देखिए 139 में क्या करना था, 139 में आप लोग को एनर्जी दिया हुआ था, उससे डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ था, तो कैल्विन में निकाल लेना था। फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोल रहा था दुगुना हो जाएगा, तो दुगुना हो जाएगा, तो आप लोग उसको दुगुना कर दीजिएगा तो 600 कैल्विन आएगा, और आंसर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, तो आप लोग को 273 सब्ट्रैक्ट कर लेना होगा। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर 327 मतलब ऑप्शन नंबर ए ले सकते हैं। ओके, कोई और मैच नहीं कराया तो क्या कीजिएगा, बट इसका करेक्ट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, इसके लिए मैं बता दी। देखिए नेक्स्ट क्या है, 140 के आप लोग का दी फ्रॉनहोफर लाइंस कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग। तो देखिए आप लोग का जो फ्रॉनहोफर लाइंस होता है ना, वो आप लोग का किससे एक्सप्लेन होता है, तो आप लोग वो एक्सप्लेन होता है आप लोग को विन्स लॉ से। तो फ्रॉनहोफर लाइंस तो आप लोग का किरचॉफ्स लॉ से होता था, जस्ट वेट, नहीं सॉरी, ये विन्स लॉ से ही होता है, फ्रॉनहोफर लाइंस तो विन्स लॉ से ही होता है, किरचॉफ्स लॉ से तो कुछ और होता है। ओके, तो 140 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा 144 का क्या है, ऐसे विन्स लॉ होना चाहिए। 141 क्या है, द रेडिएशन लॉस फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है रेडिएशन लॉस, परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू, किसको किसको याद है, आप लोगों का T⁴ होता है। तो 141 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 142 नंबर क्वेश्चन। देखिए 142 के आप लोग का, ए टेम्परेचर डिग्री ऑन द केल्विन स्केल इज इन द सेम एज। तो आप लोग का क्या होगा इसका, ए टेम्परेचर डिग्री ऑन द केल्विन स्केल इन द सेम एज। तो आप लोगों का इसका आंसर होगा ए टेम्परेचर एज सेल्सियस स्केल। तो 142 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 143 के आप लोगों का, द टेम्परेचर ऑफ द सन इज मेजर्ड विथ। तो आप लोगों का जो टेम्परेचर होता है ना सन का, वो बहुत ही हाई होता है, ये पता होना चाहिए। आप लोग इसको पायरोमीटर से मेजर करते हैं। तो 143 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 144 के आप लोगों का, द टेम्परेचर ऑफ द सन इज अप्रॉक्सीमेटली। तो टेम्परेचर ऑफ द सन क्या होता है आप लोग का, टेम्परेचर ऑफ द सन 10,000
के अप्रॉक्स होता है। ओके, तो आप लोगों का 144 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग का 145, द एब्सोल्यूट जीरो इज़ द टेम्परेचर एट विच। तो एब्सोल्यूट जीरो किस टेम्परेचर पे होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वाटर फ्रीजेज, सेकेंड दिया हुआ है ऑल सब्सटेंसेज एग्जिस्ट इन सॉलिड, और थर्ड दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मोशन सीजेज, और फोर्थ दिया हुआ है नन ऑफ द अबव। तो आपको क्या लगता है इसका क्या होगा? एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर एट विच मॉलिक्यूलर मोशन सीजेज। तो आप लोगों का 145 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए 146 क्या आप लोगों का, इफ़ 500 कैलोरी ऑफ हीट इज गिवन टू 1 kg आइस देन व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए टेम्परेचर आप लोगों को निकालना है। Q इक्वल टू क्या होता है आप लोगों का MC डेल्टा T। ओके, तो आप लोगों का स्पेसिफिक C क्या होता है आइस के लिए? C होता है इसके लिए आप लोगों को 0.5, और Q दिया हुआ है 5, तो 5/0.5, और M तो आप लोगों का 1 ही है। तो मुझे तो आप लोगों को 100 डिग्री सेल्सियस करके कुछ आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता है क्या होगा 146 का। ओके, आप लोग एक बार 146 सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। 147 तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस इन। तो देखिए मैं आप लोगों को बहुत बार बोली हुई हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोगों को मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक तीनों का पता होना चाहिए। इसका होता है 3, इसका होता है 5, और इसका होता है 6। तो आप लोग से क्या पूछा है? ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक के लिए आप लोग का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं अच्छे से इसको टिक कर देती हूँ। ओके, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 147 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप लोग 147 देख लिए। 147 देखने के बाद आप लोग 148 देखिए। 148 क्या है? इन कैलकुलेटिंग द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मोनो एटॉमिक सॉलिड इट इज़ एज्यूम्ड दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इन इक्वल टू। तो क्या बोल रहा है? इन कैलकुलेटिंग द स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो एटॉमिक सॉलिड इट इज़ एज्यूम्ड दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। तो 148 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 149 क्या है? दी वैल्यू ऑफ गामा फॉर ट्राई एटॉमिक। तो पहली बात तो ये आप लोगों को मैं गामा तीनों का बताई हुई हूँ। ओके, एक का था 1.6 था, एक का था 1.4 था, और मुझे अभी फ़िलहाल तो नहीं याद है। ओके, तो गामा पहले होता है क्या है? CP/CB होता है। ओके, तो आप लोग इससे निकाल सकते हैं, और ये रिलेशन भी पता होना चाहिए आप लोग को, CP - CB = R। इससे आप लोग गामा का वैल्यू निकाल सकते हैं। ट्राई एटॉमिक के लिए जहाँ तक मुझे याद है 1.67 होता है। ओके, तो 149 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ट्राई एटॉमिक के लिए 1.67 होता है। नेक्स्ट देखिए क्या लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का, इन अ रियल गैस ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेशर इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर देन प्रेशर। तो आप लोग का वंडर, पहली बात तो आप लोग को वंडर वाली इक्वेशन पता होना चाहिए। वंडर वाली इक्वेशन क्या होता है? P अपन अगर n = 1 लेंगे तो P + a/b² b - nb, b बाय मतलब n = 1 ले लिए =RT हो जाएगा। तो आप लोग को a/b² से प्रेशर इंक्रीज करता है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो मैं आप लोगों को आज की 126 से बताई हूँ ना। हाँ, 126 से लेकर 150 तक आप लोगों को सभी क्वेश्चनों का आंसर बता दी हूँ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद जो एडवर्टाइजमेंट चलेगा ना, उस एडवर्टाइजमेंट को प्लीज़ देख के जाइएगा। ओके, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो कुछ आप लोग तो मेरे लिए कर ही सकते हैं ना। ओके, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके, बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। आप लोग का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।